जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल प्रैक्टिस विद रवि में। तो आज का हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर है कौन सा है, तो बिहार पुलिस री एग्जाम का है आपका प्रैक्टिस सेट मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 1। ठीक, इससे पहले हम अभी तक क्या पढ़ रहे थे, पीवाईक्यू क्वेश्चन सारे के पढ़ रहे थे, जो कि आपका 30 सेट पूरा कंप्लीट हो चुका है। ठीक, अब जो ये बचा है समझ लीजिए आपका मॉडल प्रैक्टिस सेट, ये आपका टेस्ट है। ठीक, तो ये 20 प्रैक्टिस सेट होगा आपका पूरा टोटल, यानी कि 20 टेस्ट होंगे। आपको अच्छे से इसकी तैयारी करना है और उसको आपको कमेंट बॉक्स में आंसर भी बताना है कि आपने टोटल कितने सही किए हैं। ठीक, तो चलिए आज का टेस्ट से स्टार्ट करते हैं। ये आपका पहला टेस्ट है। ठीक, टेस्ट नंबर 1 समझ लीजिएगा इसको। चलिए, ये भी क्या होगा, आपका फुल प्रैक्टिस सेट होगा पूरा। ठीक, यानी कि पूरा 100 क्वेश्चन होंगे आपके, और उसमें से आपको बताना है कि आपने कितने सही किए हैं। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना लेट किए हुए। और यदि आप लोग चैनल पर पहली बार आएँ तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब हम वीडियो को अपलोड करें तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक, चलिए अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, पहले क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन महाद्वीप क्षेत्रफल के अनुसार दूसरा सबसे बड़ा है। ठीक, तो बताना है कि दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। जल्दी से बोलेंगे इसका राइट आंसर। देखिए, सबसे छोटा क्या होता है, छोटा तो मालूम है क्या होता है, वो है ऑस्ट्रेलिया है। ठीक, तो सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया, बड़ा हो गया प्रशांत महासागर, सॉरी ओ प्रशांत महासागर बोला, सॉरी महासागर नहीं, एशिया महाद्वीप। ठीक, वो तो महासागर है, महाद्वीप है। ठीक, तो सबसे बड़ा महाद्वीप होता है एशिया, और सबसे छोटा क्या होता है ऑस्ट्रेलिया। लेकिन इसमें पूछा है क्षेत्रफल के अनुसार दूसरा कौन है, तो क्या बोलेंगे, पहले बताएंगे आप इसका राइट आंसर। तो वीडियो को रोक के आप पहले आंसर देंगे, तो देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 अफ्रीका हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे इसमें। साफ रातें मेघीय रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी होती हैं, तो किस कारण होती हैं, जल्दी से बताएंगे क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, विकिरण के कारण। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में किस युग्म का मिलान सही है, देखेंगे और बताएंगे कौन सा युग्म सही है। तो क्या हो जाएगा, भूमध्य क्षेत्र जाड़े में वर्षा, ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसी में क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। दामोदर नदी निकलती है, तो दामोदर नदी कहाँ से निकलती है, जल्दी से बताएंगे 4 का राइट आंसर। तो छोटा नागपुर से। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें क्या लिखा हुआ है। खरीफ फसलों को डैश मौसम की शुरुआत के साथ बोई जाने वाली फसलों के रूप में वर्णित किया जा सकता है, तो कौन सा होगा, 5वें का बताएंगे राइट आंसर, ये हो जाएगा वर्षा मौसम की। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। भारतीय संविधान को अपनाया गया था, तो भारतीय संविधान को कैसे अपनाया गया था, बोलेंगे संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। नीली क्रांति, क्या कह रहा है यहाँ पे, नीली क्रांति संबंधित है, तो नीली क्रांति किससे संबंधित है, जल्दी से बता देंगे इसका राइट आंसर, ये हो जाएगा मत्स्य उत्पादन से हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इसी में क्या लिखा हुआ है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है, क्या हो जाएगा, जल्दी से बताएंगे। अनुच्छेद 40 हो जाएगा या फिर क्या होगा, बोलेंगे 8वें का राइट आंसर। तो क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 40 हो जाएगा। ठीक, एंड क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। न्यायिक पुनर्विलोकन का अर्थ यह है कि सर्वोच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय को सभी प्रकरणों पर अंतिम अधिकार प्राप्त है और राष्ट्रपति के विरुद्ध दोषारोपण कर सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सॉरी अगला ऑप्शन देखते हैं। उच्च न्यायालय द्वारा निर्णीत प्रकरणों की समालोचना कर सकता है, या फिर ऑप्शन नंबर डी, किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें एक कल्याणकारी राज्य के निर्देशक आदर्श वर्णित हैं, तो कहाँ पे वर्णित है, बोलेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में वर्णित हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है, कैसे हटाया जा सकता है, बोलेंगे जल्दी से। 11वें का राइट आंसर बोलेंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, तो यहाँ पे हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर डी, संसद द्वारा हटाया जा सकता है। कैसे, संसद द्वारा हटाया जा सकता है। ठीक, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या हो जाएगा। जहाँ तक लोकसभा में प्रतिनिधित्व का प्रश्न है, कौन से राज्य दूसरे तथा तीसरे स्थान पर हैं, बोलेंगे 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, ये हो जाएगा सी, महाराष्ट्र तथा पश्चिम बंगाल। यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं।
भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है। तो देख लेते हैं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मिश्रित अर्थव्यवस्था पर। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, भारत में आय का सबसे बड़ा स्रोत है, बोलेंगे 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रत्यक्ष कर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे इसमें, भारत की उन्नति संतोषजनक रही है, देखते हैं 15 का राइट आंसर क्या हो सकता है, कुल राष्ट्रीय उत्पादन में बढ़ोतरी के संबंध में। अगला क्वेश्चन देखेंगे इसी में, सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली निम्नलिखित में से किस नदी में स्थित है, 16 का राइट आंसर बोलना है, ये हो जाएगा ब्रह्मपुत्र। 17 देखते हैं, पुस्तक द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज के लेखक कौन थे, जल्दी से बताएंगे। 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए, चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, कथकली की जड़ें किस राज्य में है, कथकली की जड़ें किस राज्य में है, तो क्या बोलेंगे, कर्नाटक हो जाएगा या फिर केरल हो जाएगा। ठीक, 18 का बोलना है आपको, राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केरल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इसी में क्या लिखा हुआ है, भारतीय रेगिस्तान देश पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है, तो डैश के स्थान पर क्या हो जाएगा, रिक्त स्थान के स्थान पर अरावली की पहाड़ियाँ, भारत रेगिस्तान अरावली की पहाड़ियाँ पश्चिमी क्षेत्र में स्थित हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे 20, अब बताएंगे 20 का राइट आंसर, बिहार बंगाल से पृथक कब हुआ, तो बिहार जो है बंगाल से कब अलग हुआ था ये बताना है, तो 1912 में अलग हुआ था। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया, तो इंकलाब जिंदाबाद किसने कहा था, याद है आपको, तो भगत सिंह ने कहा था। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में से कौन से मीठे पानी झील नहीं है, अब बताना है कि कौन सा मीठा पानी का झील नहीं है। ठीक, अभी तक पूछ रहा था सबसे बड़ा झील कौन सा है, तो था कौन सा बताएंगे, चिल्का झील उड़ीसा में था। ठीक, मीठे पानी की। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसी का बताएंगे 22वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, सांभर हो जाएगा, मीठे पानी की झील नहीं है, क्या बोलेंगे, सांभर। ये क्या है, ये झील जो है खारे पानी की झील है, राजस्थान का सांभर जो है, सांभर झील खारे पानी की झील है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सी एक फलीदार फसल है, तो कौन एक फलीदार फसल है, बोलेंगे दालें हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, दिल्ली शहर किस नदी के किनारे स्थित है, तो दिल्ली तो आपका किस नदी के, यमुना के किनारे स्थित है। ठीक, क्या बोलेंगे, यमुना हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या कितनी है, बोलेंगे इस समय वर्तमान में कितना है, 25 का राइट आंसर 34 हो जाएगा। ठीक, ये क्या है आपका मैथ का क्वेश्चन है, तो इसको सॉल्व करिए, बताएंगे 26 का राइट आंसर, तो मैं बता दे रहा हूँ ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक, सॉल्व करके मैच कर लीजिएगा आंसर। 27 को भी देख लीजिए, ऐसे सॉल्व करिए और बताइए इसका आंसर, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक, 28 नंबर पे देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, ये भी क्या है आपका मैथ का क्वेश्चन है 28, तो इसको भी सॉल्व करेंगे, आंसर मैच कर लेंगे, 300 हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं, कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोलकर आगे क्या बोलेंगे, आप अंतः कमरे को थोड़ा गर्म कर सकते हैं। ठीक, क्या हो जाएगा, आप अंतः कमरे को थोड़ा गर्म कर सकते हैं, कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोलकर आप अंतः कमरे को थोड़ा गर्म कर सकते हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखेंगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, किस खनिज में रेडियम प्राप्त किया गया था, बोलेंगे किस खनिज में रेडियम प्राप्त किया गया था। 30 का बोलना है आपको राइट आंसर, ये हो जाएगा पिंच ब्लेंड हो जाएगा। वायु एक है, तो वायु क्या है, तो आपको मालूम ही है वायु क्या है, एक मिश्रण है। ठीक, क्या है, मिश्रण है, वायु क्या है, मिश्रण है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या हो जाएगा, पारद धातु मिश्रण है, तो पारद धातु किसकी मिश्रण है, 32 का बोलना है ऑप्शन नंबर सी, पारद युक्त मिश्र धातु होती है। 33 कोयले का सामान्य प्रकार है, 33 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, कोयले का सामान्य प्रकार है ऑप्शन नंबर ए बिटुमिनस। स्वर्ण का आणविक सूत्र क्या होता है, तो गोल्ड जिसे बोलता जाता है AU क्या होता है, आरम मीन्स गोल्ड। ठीक, अगला क्वेश्चन, AL मतलब एल्युमिनियम, AG मतलब सिल्वर। 35 देखेंगे, लिखा हुआ है रिक्त स्थान पौधों में जल परिवहन का कार्य करता है, तो जल परिवहन का कार्य कौन करता है, क्या बोलेंगे, जाइलम या फिर फ्लोएम,
35 का बोलना है आपको राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जाइलम हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी में। माँ पौधे की भांति पौधा मिलता है, माँ पौधे की भांति पौधा मिलता है, बोलेंगे 36 का राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? बीजों से और कटा तना से, यानी कि इन दोनों से। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे इसी में क्या लिखा हुआ है। विकास का मुख्य कारक है, 37 का बोलेंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी प्राकृतिक वरण हो जाएगा। ठीक, ये क्या दिया हुआ है? मैथ का क्वेश्चन है 38, तो सॉल्व करिए बताएंगे आंसर। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 66। ठीक, अगला क्वेश्चन, वीडियो रोक के आप पहले आंसर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइए कितना आपने किया। 39 देखेंगे, इसका भी मैं आंसर बता दे रहा हूँ। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आप 40 का भी देख लीजिए, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आप 41 का देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा मरुभूमि में अपरदन का शक्तिशाली स्रोत है? 41 का बताएंगे राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी हवा हो जाएगा। भारत की सूचना प्रौद्योगिकी राजधानी है, बोलेंगे 42 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी बेंगलुरु हो जाएगा। अगला, हम्पी के खंडहर किस राज्य में है? बोलेंगे हम्पी यानी कि कर्नाटक। 43 का क्या हो जाएगा? कर्नाटक हो जाएगा। प्रातः काल गाया जाने वाला राग है, क्या होता है? बोलेंगे 44 का, वो होता है भैरवी। अगला क्वेश्चन देखेंगे 45 और बताएंगे इसका राइट आंसर। कृष्ण छिद्र अंतरिक्ष में एक ऐसा पिंड है जो किसी विकिरण को अपने में से निकलने नहीं देता, इसका कारण है? चलिए बताना है आपको इसमें रीजन क्या है। तो ये रीजन है आपका अत्युच्च घनत्व, घनत्व के कारण जो है क्या होता है? निकलने नहीं देता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें 46। लॉर्ड माउंटबेटन विशेष अनुदेशों के साथ वायसराय के रूप में भारत आया। चलिए देखते हैं 46 में क्या हो जाएगा। कांग्रेस को विभाजन स्वीकार करने हेतु मनाने के लिए आया था। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे। दिल्ली का सुल्तान जो भारत में नहरों के सबसे बड़े नेटवर्क के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है वो था, तो वो कौन था? जल्दी से बोलेंगे। 47 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी फिरोज शाह तुगलक हो जाएगा। अलमाटी बांध किस नदी पर बना है? 48 का बोलेंगे राइट आंसर कृष्णा नदी पर बना हुआ है। ठीक, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? जीटी रोड किसके शासनकाल में बनाई गई थी? तो शेरशाह सूरी था। ठीक, किसके शासनकाल में? शेरशाह सूरी के शासनकाल में बना था जीटी रोड, जिसे ग्रैंड ट्रंक रोड कहा जाता है। भारत में श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं, तो देखिए भारत में क्या बोलेंगे? एमएस स्वामीनाथन हो जाएगा। चलिए सॉरी कुरियन हो जाएगा। और तो हरित क्रांति के जनक एमएस स्वामीनाथन होते हैं, लेकिन श्वेत क्रांति के जनक किसे को बोलते हैं? डॉक्टर बीजी कुरियन। 50 का देखते हैं राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर बीजी कुरियन हो जाएगा। श्वेत क्रांति का संबंध पूछेगा तो दुग्ध से हो जाएगा। डॉक्टर सीवी रमन को किस विषय में नोबेल पुरस्कार मिला? तो उनको किस में मिला था? और रसायन शास्त्र में मिला था। ठीक, किसमें? रमन प्रभाव के लिए मिला था, तो रसायन शास्त्र हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे इसमें। अल्फांसो है, तो अल्फांसो क्या है? बोलेंगे 52, वो है आम की एक किस्म है। ठीक, क्या है? आम की एक किस्म है। भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष थे, तो कौन थे? बोलेंगे 53 का राइट आंसर, तो वो थे BR अम्बेडकर। अगला क्वेश्चन देखेंगे इसमें। शक संवत जो 78 ईस्वी पूर्व से प्रारंभ होता है प्रकट करता है, तो क्या प्रकट करता है 78 ईस्वी में? 54 का बोलेंगे राइट आंसर, ये कनिष्क का शासन प्रकट करता है। अगला देखेंगे। निम्नलिखित में से किस राष्ट्रपति नेता ने जर्मनी और ब्रिटेन के युद्ध को ऐसे दैवी अवसर के रूप में देखा जो भारतीयों को लाभान्वित कर सकता था? बोलेंगे 55 का राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सुभाष चंद्र बोस हो जाएगा। ठीक, 56 का देखेंगे बताएंगे राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी कृषि विद्या इको फ्रेंडली है? 56 का बोलेंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ऑर्गेनिक फार्मिंग हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे देखेंगे अगला। अंग्रेजों के शासनकाल में भारत में उद्योगों का स्वतंत्र विकास नहीं हुआ, क्या कारण था? बोलेंगे 57 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा विदेशी पूंजी की दुर्लभता हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं इसी में क्या लिखा हुआ है। नालाइरम काव्य संग्रह में डैश का श्रेय है, तो किसका श्रेय है? बोलेंगे 58 का यहाँ पे, तो 12 अलवार का श्रेय है। ठीक, 59 पे देखते हैं यहाँ पे। विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? तो चलिए बता दीजिए। विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है 18 अप्रैल को
OIC का फुल फॉर्म क्या होता है यहाँ पे पूछ रहा है, तो वो होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में स्थानीय स्वशासन की स्थापना में निम्नलिखित में से किसने गहरी रुचि ली थी? जल्दी से बताएंगे वो कौन था? तो लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड कर्जन। 61 का बोलेंगे आप यहाँ पे, तो लॉर्ड रिपन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पीली क्रांति शब्द किसकी बड़ी मात्रा में उत्पादित वस्तु के संदर्भ में प्रयुक्त होता है? तो पीली क्रांति का संबंध किससे है, जल्दी से बताएंगे। क्या हो जाएगा? खाद्य तेल हो जाएगा 62 का राइट आंसर बोलेंगे, तो बिल्कुल सही है, खाद्य तेल हो जाएगा। 63 देखेंगे, स्वदेश में विकसित किस वस्तु का नाम पृथ्वी है? बोलेंगे 63 का राइट आंसर यहाँ पे, तो मध्यम दूरी बैलिस्टिक मिसाइल का नाम पृथ्वी है। अगला क्वेश्चन, बाढ़ सुपर थर्मल पावर परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में है? बोलेंगे 64 का यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी बिहार में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना कहाँ की गई? अब यहाँ पे 65 का बोलना है, तो ये हो जाएगा ट्राम्बे, महाराष्ट्र में किया गया था। अगला क्वेश्चन, बिहार के किस जिले में कुछ क्षेत्र की मिट्टी चमकती प्रतीत होती है? तो बोलेंगे 66 का हो जाएगा नवादा। राज्य प्रशासन का वैधानिक प्रधान होता है, तो कौन होता है? बोलेंगे 67 का, ऑप्शन नंबर बी राज्यपाल होता है। नेक्स्ट, नींबू खट्टा किस कारण से होता है? बोलेंगे साइट्रिक अम्ल हो जाएगा या फिर टार्ट्रिक, बोलेंगे यहाँ पे 68 का राइट आंसर, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी साइट्रिक अम्ल के कारण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे इसमें 69, विरंजक चूड़ के लिए कौन सा असत्य है? बोलेंगे 69 का इसमें से कौन सा गलत दिया हुआ है? जल में अधिक विलय होता है, यही क्या है? गलत है। देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी क्या होती है? खोखली होती है, ठोस होती है, संरंध्री होती है, कीलक होती है। बोलेंगे 70 का यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? खोखली होती है। मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी हस्तियाँ होती हैं? तो क्या बोलेंगे यहाँ पे, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर 71 का, तो 29 हो जाएगा। इंसुलिन प्राप्त होता है, तो इंसुलिन कहाँ से प्राप्त होता है? बताएंगे 72 का राइट आंसर, तो डालियों की जड़ से प्राप्त होता है, ठीक, डालियाँ की जड़ों से। नेक्स्ट देखते हैं, संसार का सबसे बड़ा पुष्प है, तो उसे क्या बोला जाता है? रफलेसिया बोला जाता है। क्या बोलते हैं? 73 का रफलेसिया हो जाएगा, कहीं कहीं रिफ्लेसिया लिखा होता है। परमाणु नाभिक के अवयव हैं, तो कौन कौन सा है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। बोलेंगे 74 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हो जाएगा, ठीक। देखते हैं 75, यदि किसी ऐनक के लेंस का पावर +2 डायोप्टर है तो इससे फोकस की दूरी होगी, तो कितना होता है? बोलेंगे 75 का 50 सेंटीमीटर होता है। पानी का घनत्व अधिकतम होता है कितने डिग्री सेल्सियस पर? क्या बोलेंगे 4 डिग्री सेल्सियस या फिर -4 डिग्री सेल्सियस? बोलेंगे 76 का राइट आंसर, तो 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है पानी का घनत्व अधिकतम। अगला, ध्वनि का वायु में वेग अनुमानता है, तो कितना है? बोलेंगे 77 का, ऑप्शन नंबर सी 330 मीटर प्रति सेकंड। अगला, प्रकाश विकिरणों की प्रकृति होती है, बोलेंगे 78 का, कैसा होता है? तरंग एवं कण दोनों के समान। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या लिखा हुआ है? शुष्क बर्फ है, तो शुष्क बर्फ क्या है? बोलेंगे 79 का, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है। 80 क्या दिया हुआ है? मैथ का क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 81 और बताएंगे इसका राइट आंसर, तो इसका भी हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 82 देखेंगे, ये भी मैथ का क्वेश्चन है आपका, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे 83 और बताएंगे इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। ये देखिए औसत का पूछ लिया, एवरेज 84 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं 85, भारत के निम्नलिखित इस्पात संयंत्रों में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है? बोलेंगे 85 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी टिस्को हो जाएगा, या टिस्की लिखा हुआ है, ठीक। अगला, भारत विश्व में दूसरा सर्वश्रेष्ठ उत्पादक एवं उपभोक्ता है, किसका है? दाल, चावल, तिलहन या फिर चाय का? 86 का बोलना है आपको, चाय का हो जाएगा, ठीक। अब भारत में सबसे ज़्यादा चाय का उत्पादन कहाँ होता है? असम में। भारत और श्रीलंका को द्वारा विभाजित किया गया, किसके द्वारा विभाजित किया गया? बोलेंगे पाक जलडमरू मध्य के द्वारा। अगला क्वेश्चन,
सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, इसमें जो गलत लिखा हुआ है शब्द ना उसी को आपको पहचानना है। ठीक, तो देखेंगे 88 का, बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, यही क्या लिखा हुआ है, इनकरेक्ट लिखा हुआ है। ठीक, यहाँ पे जो आपका स्पेलिंग होता है ना DICTIONARY होता है। ठीक, तो ये गलत लिखा हुआ था तो मैंने सही भी बता दिया। नेक्स्ट देखेंगे 89, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम, तो इसका क्या बताना है, मीनिंग बताना है 89 का। टू ब्रीथ वंस लास्ट का अर्थ क्या होता है, मरना या फिर मृत्यु हो जाना, तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर 89 का टू डाई हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे देखते हैं क्या लिखा है, select the most appropriate option that can substitute the underlined segment in the given sentence if there is no need to substitute it. Select no substitution required. You need to get the cholesterol from out of your system. तो चलिए बताएंगे यहाँ पे क्या होगा, क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 90 का देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, आउट ऑफ योर सिस्टम हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं 91, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। फिल इन द ब्लैंक को भरने के लिए चूज करना है आपको। पहले ऑप्शन देखते हैं क्या पे लिखा हुआ है, पहले पढ़ लेते हैं। ए डैश माइंड रेयरली मीट्स अ डेड एंड, इट कंटिन्यूज द सर्च फॉर द आंसर्स। ऑप्शन देखते हैं इसमें क्या क्या है, वियर्ड है, क्यूरियस है, पेक्यूलियर है, स्ट्रेंज है, तो इसमें से क्या भरेंगे यहाँ पे 91 का क्यूरियस हो जाएगा। ठीक, क्या भर देंगे यहाँ पे, क्यूरियस, सॉरी, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा क्यूरियस। नेक्स्ट, बेला औद्योगिक क्षेत्र में स्थित लेदर पार्क बिहार के किस जिले में स्थित है, बोलेंगे 92 का राइट आंसर ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुजफ्फरपुर हो जाएगा। अगला 93, बिहार के चर्चित नंदन चौबे हैं, तो नंदन चौबे कौन है, पर्वतारोही हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें दिए गए शब्द का विलोम चुने। चलिए, ध्रुत का विलोम क्या होता है, तो ध्रुत का विलोम क्या हो जाएगा जल्दी बताएंगे, ऑप्शन नंबर सी, मंथर हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। कथा के बैगन, तो इसका अर्थ जो होता है वही आपको बताना है। ठीक, तो ये हो जाएगा केवल दूसरों के लिए उपदेश। ठीक, अगला, वह बात जो जनसाधारण में चलती आ रही है, इस वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द दीजिए, तो उसे क्या बोला जाता है, 96 का क्या हो जाएगा, किंवदंती कहा जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें रिक्त स्थान भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें, तो बोलेंगे 97 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, सोने से गहने बनते हैं। 98 का देखेंगे, आँख लगना मुहावरे का सही अर्थ है, तो बोलेंगे 98 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, झपकी आना हो जाएगा। ठीक, 99 का देख लेते हैं, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है, यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है, विकल्प को चुनें। बोलेंगे 99, पहले पढ़ लीजिए। स्टेशन पहुंचते ही वह फ़ोन कर दिया, बोलेंगे यहाँ पे 99 का क्या हो जाएगा, त्रुटि कहाँ पर है, स्टेशन पहुंचते ही उसने फ़ोन कर दिया। ठीक, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गलत लिखा हुआ है, वह नहीं होगा। सामान्य नियम नियस के विरुद्ध बात वाक्यांश के लिए शब्द होगा। चलिए, सामान्य नियम के विरुद्ध बात वाक्यांश के लिए एक शब्द हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वो हो जाता है अपवाद हो जाता है। ठीक, तो ये था आपका आज का प्रैक्टिस सेट यानी कि 100 क्वेश्चन का। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताइए कि आपने इसमें से कितने कंप्लीट किए, राइट आंसर दिए। ठीक, चलिए, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।